हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब सर ये क्या था एकदम। तो यही है लाइट, और लाइट को पढ़ने जा रहे हैं अपन इस चैप्टर में क्लास 10th का, चाहे फिजिक्स का, सॉरी क्लास 10th साइंस फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका नाम है लाइट, प्रकाश। जो अभी आपने देखा कि जब लाइट नहीं थी, चारों साइड से बंद थी, तो अंधेरा कायम था। सम्राट क्लिस अंधेरा कायम रहे। समझ में आ गया। ओ कौन सा शक्तिमान वाला। तो ये सब था। अब चूंकि लाइट जली तो एकदम क्या हुआ, मेरा फेस आपको दिखा, और जब लाइट बंद थी तो मेरा फेस आपको हाइड था। इसका मतलब क्या है कि यही चैप्टर अपन को पढ़ना है। इस चैप्टर में अपन जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। पेन पेन तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मेनली ये टॉपिक कवर करेंगे अपन इसमें, लेकिन इससे पहले अपन पढ़ेंगे लाइट। एक्चुअली लाइट होती क्या है, इसकी स्पीड, हम देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं, समझ में आ गया। डायरेक्शन, सारी चीजें पहले अपन इसको कवर करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्पेकल मिरर पढ़ेंगे, साइन कन्वर्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है अपना एप्लीकेशन, पढ़ के इसको पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है। ये सारे टॉपिक अपन इसमें क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट समझते हैं लाइट को। सर लाइट होती क्या है। मेनली लाइट क्या होती है, लाइट को पहले तो हिंदी में बोलते हैं पर प्रकाश। अब सर हमको तो पता है लाइट को प्रकाश बोलते हैं, लेकिन होती क्या है, कैसे जलती है, और अगर जलती है तो इसमें कैसे जलती है, मतलब तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अगर एनर्जी नहीं हो तो आपकी लाइट नहीं जलेगी, या फिर लाइट आपको नहीं दिखेगी। विदाउट एनर्जी आर नॉट पॉसिबल सीइंग अ लाइट। क्लियर है। तो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। एनर्जी का क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा की एक फॉर्म है, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने आसपास की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, थिंग्स वगैरह हैं, उनको देख पाते हैं। अगर मान लो जैसे अभी लाइट बंद थी तो आप हमको देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ ये दिख रहा था कि हाँ सामने खड़ा हुआ एक बंदा है जो सम्राट क्लिविस की एक हाइट, उसमें हिडन तौर पर खड़ा हुआ है, लेकिन है कौन आइडिया नहीं है। तो वो कब आइडिया आया, जब लाइट को ऑन किया। तो यही सारी चीजें हैं। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। सेकेंड, लाइट की हेल्प से ही हम अपने चारों तरफ या और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देख पाते हैं। दिस इज अ लाइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, लाइट, हाउ वी सी लाइट। कैसे देख पाते हैं लाइट को। क्या हम डायरेक्ट लाइट को देख पाते हैं, क्या हम लाइट को डायरेक्ट देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हम लाइट को कभी भी डायरेक्ट नहीं देख सकते, लाइट को कभी भी डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, बिकॉज नहीं देख पाएंगे। अब क्यों नहीं देख पाएंगे, और लाइट को अगर डायरेक्ट नहीं देखते सर, तो फिर हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं। तो लाइट को हम डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन हम चीजों को लाइट की मदद से जरूर देख पाते हैं। कैसे, लाइट आती है, उस जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे होते हो, जो लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। लाइट आई, ऑब्जेक्ट पर टकराई, आपके आंखों में छाई, तो आपको वो दिखाई दे गई। समझ में आ गया। तो यही एक कारण होता है, डायरेक्ट हम नहीं देखते। अपन किसको देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस थिंग्स को देखते हैं। किसकी मदद से, लाइट की हेल्प से। लाइट को डायरेक्ट नहीं देखेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जो यूनिवर्स होता है, जो आपका ब्रह्मांड होता है, उसमें अंधेरा होता है। उसका मेन कारण यही है कि वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्यादातर जगह एम्प्टी है, खाली है,
और जब जगह एम्प्टी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई थिंग्स नहीं है, तो लाइट टकराएगी किससे भाई? लाइट टकराएगी किससे? और जब लाइट हिट नहीं होगी तो हमको दिखेगी नहीं। इसलिए ये फैक्ट है कि यूनिवर्स में अंधेरा होता है। सम्राट प्लीज, अंधेरा कायम रहे। अब वही है, that is why the universe looks dark, because there is mostly empty space with nothing to reflection the light। क्लियर है? इसके बाद शायद स्पीड है, तो स्पीड ऑफ लाइट। अब सर स्पीड क्या होती है, लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? आपने बता दिया कि हाँ हम लाइट को डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन लाइट की मदद से हम सारी चीजों को देख सकते हैं। अब स्पीड क्या होती है? क्या होती है स्पीड? तो देखो, स्पीड निर्भर करती है मीडियम पर। जिस तरीके का मीडियम होगा, जिस तरीके के मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, उस पर उसकी स्पीड डिपेंड होगी। अगर जो लाइट ट्रेवल कर रही है जिस मीडियम में से, मीडियम क्या है सर? मीडियम क्या है? लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में से, लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम। अब जो वैक्यूम है वो क्या है? कि मीडियम है। अब उसमें से लाइट क्या करेगी? ट्रैवल करेगी, और लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करेगी उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है? वैक्यूम में से जो लाइट, जब लाइट ट्रैवल करती है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। वैक्यूम में से लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। जो वैक्यूम क्या है? मीडियम है। वैक्यूम हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, मिरर हुआ, ये सारी चीजें क्या हुई आपकी? मीडियम्स। अब इनमें से जब जिस स्पीड जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये मीडियम डिसाइड करते हैं कि कितनी स्पीड से ये लाइट ट्रेवल करेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वैक्यूम में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। इस वैक्यूम में सबसे फास्ट स्पीड होती है किसकी? लाइट की। कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सबसे फास्ट। सबसे कम किसमें होगी? ग्लास में। सबसे फास्ट वैक्यूम, सबसे कम ग्लास। सबसे ज्यादा वैक्यूम, उससे थोड़ा कम एयर, उससे थोड़ा कम वाटर, सबसे कम ग्लास में स्पीड होगी लाइट की जब वो ट्रैवल करेगी। ये सारे वो क्या है? मीडियम हो गए। क्लियर है सर? क्लियर है। चलो चलते हैं। रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होती है? रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सीधा समझना, स्ट्रेट लाइन, जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है, रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन लाइट कहलाती है। कैसे है? देखो, लाइट ट्रेवल इज अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट मूव थ्रू द सेम मीडियम। जब सेम मीडियम में से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो, या फिर गुजरती है तो, या मूव करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है? एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए और उसमें एक छोटा सा छेद हो और सूरज की किरणें आ जाए, तो वही क्या होगा? रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जैसे आप एक बंद कमरे में हो, अंधेरा है, बस उसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद है और बाहर जो सन है उसकी रेस आ रही है डायरेक्ट उस होल में से निकलते हुए आपके रूम में। तो जो रेस आएंगी, जो किरणें आएंगी, वो कैसी आएंगी? एकदम सीधी आएंगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। ऐसे तो नहीं आएंगी झूमती हुई, झूमती 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 झूमती, ऐसी नहीं आएंगी। कैसी आएंगी? एकदम सीधी आएंगी उस होल में से और सीधे जाके आपके रूम में पड़ेंगी। जब भी देखना आप होल, जिस अगर छोटा सा होल पड़ा होगा और उधर से रेस गुजर रही होगी, तो जहां स्ट्रेट लाइन में जहां जाएगी तुमको क्लियर दिखेगा कि ये क्या आ रही है, यहां से एक रेस आ रही है लाइट की। क्या आ रही है? रेस या किरण। क्लियर है?
या फिर दूसरा होता है अपना लेजर पॉइंट ले लो, कितनी पतली होती है, और जब भी हम लेजर लाइट को जलाते हैं तो जो उसकी रेस निकलती है धाए से, कितनी पतली होती है और कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एकदम स्ट्रेट होगी, एकदम स्ट्रेट। इतनी स्ट्रेट तो हम स्वयं नहीं खड़े होंगे जितनी स्ट्रेट उसमें से लाइट निकलती है, और बहुत पतली निकलती है। किसमें से? लेजर पॉइंट में। सेकंड क्या है? बीम ऑफ लाइट। क्या होती है? ये ग्रुप में आती है। बीम ऑफ लाइट हमेशा ग्रुप में आती है, लेकिन ये भी स्ट्रेट आती है। दैट इज द रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और कुछ छूट गया क्या? नहीं, सब कुछ कंप्लीट है। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में आपसे एक पॉइंट कहा था जब पढ़ा रहे थे कि हम लाइट को डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ पाती है तो उसकी हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। क्लियर है? मतलब कोई लाइट आई, ये लाइट है, ये मान के चलो ये हमने एक लेजर पॉइंट है, इधर से एक लाइट आई, ये प्लेन सरफेस है हमारे पास या पॉलिश सरफेस है, और लाइट यहां से आई 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 यहां पड़ी और टकरा कर लौट गई। तो जब इधर से लाइट आई और टकरा कर जब लौटी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्ट होकर वो क्या हो गई? इधर से आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कम एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वेन लाइट रेस हिट द सरफेस, लाइट ने क्या किया? सरफेस को हिट किया, और हिट करने के बाद क्या किया? ऑन एन ऑब्जेक्ट बाउंसिंग बैक, और फिर वो वापस से उसी लौट गई। इसी पूरी प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर एग्जांपल ले लें तो आप अपने चेहरे को देखो मिरर में, देखो चेहरे को देख रहा है मिरर में, तो दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? जब लाइट जल रही है। और एक एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किया होगा, अब ध्यान है कि नहीं आप लोगों को पता नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट बड़ा धमाकेदार है, अगर नहीं है तो करके जरूर देखना। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। पूरे कमरे का एकदम अंधेरा कर देना, डार्कनेस, एकदम अंधेरा ही अंधेरा। आईने के सामने खड़े होना, जस्ट तुम हो और तुम्हारे सामने एक आईना हो, तुम क्या दिखोगे उसमें? नहीं दिखोगे सर, सबको पता है अंधेरे में कोई नहीं दिखता, हम पागल थोड़ी ना है। चलो अब लाइट जला के सीधा डायरेक्ट आप किसमें जलाना? आईने के सामने, मिरर के सामने लाइट को जलाना। किसके सामने जलाना? मिरर के सामने लाइट को जलाना, और फिर खुद को देखना। क्या देख पाओगे अपने आप को? सर देख पाओगे ना? ये तो मैम ने भी नहीं किया होगा। मैम देख पाएंगे आप खुद को? नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम उस लाइट को अपने फेस पर डालें, उस लाइट को किस पर डालें? अपने फेस पर डालें, और फिर मिरर में देखें, तो हम अपने थोपड़े को क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि हाँ हम ही तो हैं, ये कोई और नहीं है, सुंदरता हमसे अच्छी किसी और की नहीं है। तो कब दिखेगा? जब वो लाइट आपके फेस पर पड़ेगी, ना कि मिरर पर। तो इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होकर कहां पे जाती है? मिरर में जाती है, तो आप अपने फेस को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो? इसी पूरी प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो ये है, ये हमारा मान के चलते हैं हमारे प्लेन सरफेस है या पॉलिश सरफेस है। इस पॉलिश सरफेस पर ये जो सन की जो रेज है वो पड़ रही है, और पड़ते क्या हो गई? वापस लौट जाएंगी। सेकंड एग्जांपल ये भी है। और जो यहां से रेज आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सर पढ़ लिया, लेकिन अब जो रेस आ रही है और जो रेस जा रही है, ये क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, इसको क्या करना, इनके नाम क्या होंगे? सर हमारे नाम है तो इनके भी तो नाम होना चाहिए। होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखो, एक ये क्या है? हमारा पॉलिश सरफेस मान लेते हैं। अब इस पे हमने टॉर्च जलाई और इसकी जो रेज है वो गई और रिफ्लेक्ट होके वापस लौट गई। अब मान के चलो ये जो पॉलिश्ड सरफेस है,
अच्छी तरीके से बना लेते हैं पॉलिश सरफेस। इस पे से हमने यहां से एक रेस आती है और आती 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 वापस लौट जाती है आई, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेस। और जो गई इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस। इंसिडेंट रेस कौन होती है, जो आती है, जो सरफेस को हिट करती है। द रेस ऑफ लाइट दैट कम टुवर्ड एंड हिट अ सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड कौन सी होती है, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर हिटिंग इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। मतलब जब इंसिडेंट रे हिट करती है और वापस लौट कर जाती है तो फिर वो इंसिडेंट नहीं होती, वो कौन सी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रेस हो जाती है। समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल नॉर्मल रेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ एट राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल है, टू द सरफेस एट द पॉइंट वियर द लाइट हिट इज कॉल्ड द नॉर्मल रेस। क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। आगे चले, आगे चलते हैं। अब लॉस को पढ़ते हैं। लॉस क्या होता है सर, आइए देखते हैं। आवाज आ रही है, आ रही है। लॉस ऑफ लाइट या लॉस ऑफ एंगल ऑफ कुछ भी बोल लो, हमें समझ में आ गया भाई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कि जो एक रेस होती है, रेस आई, एक पॉलिश सरफेस से टकराई और वापस गई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में एक जो एंगल बनाती है 90 डिग्री का, वो हो जाती है हमारी नॉर्मल रेस, इसको हम इमेजिनरी लाइन, जो एकदम हिडन रहती है। ओके, अब सर एंगल का क्या लफड़ा है। अब इंसिडेंट रे से लेकर और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे से लेकर और नॉर्मल रे तक जो एंगल बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे से नॉर्मल रेस तक, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, या इसको एंगल आई से डिनोट करेंगे सर। अब रिफ्लेक्ट होके जो वापस गई, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस गई, ये वाली, मतलब नॉर्मल रेस से लेकर रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। क्लियर है, या इसको एंगल आर से डिनोट करेंगे। और जो बीच में जो पॉलिश सरफेस है, ये पी का मतलब है पॉलिश सरफेस। क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गया। अब सर इनका मतलब क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो हमने एक लेजर पॉइंट लिया, लेजर लाइन ली, पॉलिश सरफेस पे डाल दी, ठीक है। अब ये जो लेजर लाइट है, ये जो लेजर लाइट है, हमने एक पॉलिश सरफेस पर डाली और जब ये आके रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से, जब ये आकर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो दोनों के एंगल थे वो कैसे थे, जब इक्वल। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर आप इस तरह ऐसे घुमाते जाओगे तो उसकी उधर एंगल वैसा ही होता जाएगा। अगर आप इसको ऐसे पास में लाओगे तो ये एंगल पास में आता रहेगा, दूर ले जाओगे तो दूर बनता रहेगा। ये जो इंसिडेंट एंगल है वो इधर से पड़ रहा है मान के चलो, अब इसको हम थोड़ा सा इधर को मोड़ दें तो और नीचे झुक जाएगी, इसको और पास में ले आए तो ये भी पास में आती जाएगी। मतलब जितना एंगल अगर 30 डिग्री इसका है तो 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल का ही बनेगा। इससे हम क्या समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होती है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस के। आगे होगी, ये होगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सर, क्लियर है। ये है, इधर से आ रही है, इधर वापस लौट के जा रही है। अब मान के चलो हम इस रेस को
और पास में लाएंगे तो ये भी पास में जाएगी, इसको और नीचे ले जाएंगे तो ये और नीचे चली जाएगी, रहेंगी लेकिन दोनों इक्वल इक्वल एंगल। क्लियर है? बोले क्लियर है सर। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at point where light hit the mirror all lie in the same plane, they are of the same flat surface। ये तीनों मिलके जब एक सरफेस पर आके टकराती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आ जाते हैं लैटरल इन्वर्शन। ये क्या होता है? ये होता है हमारे मिरर वाला सिस्टम है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम्हारे इसमें राइट साइड में कोई भी क्या है, एक मोल है या मस्सा है, अब जब भी आप मिरर में देखोगे तो जो राइट साइड में होगा वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और अगर लेफ्ट में है तो राइट में दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। इसका एक एग्जांपल भी है एम्बुलेंस वाला। एम्बुलेंस कैसे? तुम जब भी देखना एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। अब सर उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? बचपन से हम देख के तो आते हैं कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, पर ऐसा लिखा क्यों हुआ होता है? एक्चुअली क्या होती है, एम्बुलेंस एक इमरजेंसी सिचुएशन है। समझ में आ गया? अब बाकी गाड़ियों में तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस में अगर कोई मरीज आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है और उसमें कोई क्रिटिकल सिचुएशन में कोई अगर मरीज है या पेशेंट है तो हम क्या करते हैं? ट्रैफिक क्लियर करके उसको निकालने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एम्बुलेंस का नाम ही क्रिटिकल सिचुएशन है जो पेशेंट को बचाने का काम करती है, इधर से उधर तक बचाने का। अब उसमें क्या होगा, उसमें उल्टा क्यों लिखा रहता है? उसमें उल्टा इसलिए लिखा रहता है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, जब भी आप गाड़ी चलाओगे या बाइक चलाओगे और आप अपने मिरर में देखोगे, गाड़ी चलाते समय आप किसमें देखोगे? पीछे, पीछे का जो वाहन है, पीछे की जो गाड़ियां आ रही हैं वो किसमें देखोगे? आप अपने मिरर में देखोगे कि भाई पीछे इतना हॉर्न कौन मार रहा है भाई, तो किसमें देखोगे? मिरर में देखोगे। तो मिरर में जब भी देखोगे तो पीछे जो गाड़ी पे लिखा होगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर उस गाड़ी पे पहले से ही उल्टा लिखा हो तो फिर वो आपको सीधा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्सन। समझ में आ गया? मतलब हम मिरर में देख रहे हैं, एम्बुलेंस पे जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा है वो कैसे लिखा है? उल्टा लिखा है। और जब भी हम मिरर में देखेंगे तो हमें वो जो पूरा वर्ड है वो कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। When you are look into a mirror, लेफ्ट साइड appear। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको राइट साइड दिखाई देगा, अगर राइट साइड का देखोगे तो लेफ्ट साइड दिखाई देगा। एग्जाम्पल, रेज ऑफ लाइट ऑफ हैंड, मतलब हमने हेलो हाय मिरर के सामने किया राइट हैंड को, तो हमें दिखाई कौन सा देगा? लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलते हैं आगे। एक लेटरल इन्वर्शन का एक एग्जांपल है जो मैंने बताया था अभी कि लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड है। अब इसमें देखा तो इसका ये वाला राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया, मतलब पलटी मार गए दोनों। इसी को लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। अब आते हैं आगे, पॉइंट पॉइंट की बात चलती है। एम्बुलेंस वाला एग्जांपल मैंने दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्सन? इज एम्बुलेंस रिटन लेटरल इन्वर्टेड। क्लियर है? इसका मैंने समझ में दे दिया कि भाई जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? उसका यही कारण है कि जब भी हम मिरर में देखते हैं तो पीछे का वर्ड हम या पीछे की चीजें या पीछे की जो लिखा हुआ होता है वो हमें उल्टा दिखाई देता है। इसका मेन कारण यही है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाँ, हम अब जानते हैं। अब आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है भाई? प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अपन को इमेज फॉर्म में, तो आप प्लेन मिरर इज अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जो प्लेन मिरर की क्या होती है? एक स्मूथ होता है एंड इसकी जो सरफेस होती है पॉलिश सरफेस होती है। डेट आर रिफ्लेक्टेड लाइट इवनली। तो ये लाइट को कैसा करता है? रिफ्लेक्ट करता है।
अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है द इमेज फॉर्म्ड इन वर्चुअल, इसमें जब भी इमेज बनती है, हम जब भी मिरर में देखते हैं प्लेन मिरर में, तो जो इसकी मिरर में जो इमेज बनती है, हमारी नहीं, हम तो असली है, लेकिन हम जब मिरर में देखते हैं और मिरर में जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल होती है। व्हाट इज वर्चुअल? नकली। यस, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल मतलब नकली इमेज बनती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है मतलब इमेज रियल बन रही है। सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको। अगर लेफ्ट हैंड देखोगे तो राइट हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड देखोगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ये किसमें दिखाई देगा? इमेज में, उसमें मिरर में। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है। द इमेज इज इरेक्ट या अपराइट। इमेज कैसी दिखाई देती है? ऊपर को दिखाई देती है। द साइज ऑफ द इमेज इज अ सेम साइज। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट है, जो मिरर है, जो मिरर है, मिरर के सामने जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज का उसमें दिखाई देगा। अगर मिरर छोटा है तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, बड़ा है तो समझ में आ गया। अब डिफरेंस पे जाते हैं। सेकंड आते हैं डिफरेंस पर। डिफरेंस पर क्या है इसका कि अगर मिरर हमारे सामने रखा हुआ है और हम मान के चलो ये मिरर है, मान के चलो ये क्या है हमारा मिरर। अब इतनी दूरी पर मिरर है और उसके इतने डिस्टेंस पर हम खड़े हुए हैं। अब जो इमेज बनेगी मिरर के उस साइड, जो इमेज बनेगी वो उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर हम इधर खड़े हुए हैं। अगर मिरर से हम थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है और पीछे चली जाएगी। इसी यही बस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है सर। तो यहां पर आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि अपना बचा हुआ है स्पेरिकल मिरर्स, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन क्लास अटेंड जरूर करना ध्यान से। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। यस, ओके।